ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। हम सबको पता है कि आज है 11 जुलाई 2026 का दिन और ये वो दिन है जिस दिन पड़ रही है योगिनी एकादशी। छोटी मोटी एकादशी नहीं है। इसी रात्रि को आपको अपने ही घर में ये योगिनी शिव दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कथा के दौरान काफी सारे दीपकों के बारे में बताया। जो भी पूज्य गुरु जी की कथा को नियमित रूप से सुनते हैं उन सभी को पता है कि दीपक चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, लंबी बाती का भी होता है, गोल बाती का भी होता है। इसी के साथ में कुछ दीपक ऐसे होते हैं जिनमें दो बातियों को एक साथ लगाया जाता है, किसी में दो लंबी बातियों को एक साथ लगाया जाता है, कभी 5 बत्ती के मुख के दीपक का कारण पूज्य गुरु जी ने बताया। लेकिन आने वाली ये योगिनी एकादशी की तिथि के दिन पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो योगिनियां हैं, क्या आप जानते हैं उन योगिनियों को? क्या पता है आपको कि वो योगिनियां आपके जीवन में कितना प्रभाव डाल सकती हैं? मात्र शिव का नाम लेकर, योगिनी का नाम लेकर जो भी भक्त आज की रात्रि इस दीपक को अपने ही घर में जला देता है, उस घर के महाराज सभी समस्त संकट क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। दीपक बनाना कैसे है, कौन सी बाती लगानी है, कौन सी योगिनियों का नाम लेना है, अगर आपको पता है तो क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कितनी योगिनियां होती है और उन योगिनियों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आगे चल करके तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन जब पूज्य गुरु जी ने इस वाले के उपाय को बताया था कि अगर आपके घर में संकट पे संकट आ रहे हैं, घर में विपदाएं आ रही है, किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म किया हुआ है जिसकी वजह से आपके घर में बीमारियां बनी हुई है, बीमारियां दूर ही नहीं हो रही, आपको समझ नहीं आ रहा आपके व्यापार में घाटा कैसे हो रहा है, धन की हानि कैसे हो रही है, परिवार के काम क्यों नहीं बन रहे हैं, काफी सारे संकट जब आपके घर में आपको लगता है, तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि योगिनी एकादशी साल में पड़ने वाली ये वो एकादशी है जिस दिन अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी एक दीपक जला करके योगिनियों का नाम मात्र भी ले लेता है तो उसके घर के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और लिंग पुराण इसका साक्षात व्याख्यान करता है। ये योगिनियां जो कि सब की सब किसके अधीन होती है? महादेव के, शिव के अधीन होती है। गुरुदेव ने कहा था आज की रात्रि आपको एक दीपक जो तैयार करोगे वो आपको 5 बाती का दीपक तैयार करना है। चाहे आप आटे का ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको 5 लंबी बातियां लगानी है। ध्यान रखना, गोल बाती नहीं लगानी। 5 लंबी बातियां लगाकर और इसके अंदर आपको भरना है घी का 5 बत्ती का दीपक रात्रि के समय। अब ये समय कोई जरूरी नहीं है कि आप 9:15 पर ही करें, किसी भी समय पर 10 बज गए, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, 12 बजे कर लो। गुरुदेव ने कहा आज की रात्रि आपको करना ही है, ठीक है? इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है घी से, अभी इसे प्रज्वलित नहीं करना। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल चाहिए होगा और गंगा जल के साथ ही आपके घर में जहां पर भी, तो जो आपने थोड़ा सा गंगा जल लिया है उसे और इस दीपक को जला करके आपके घर का जो केंद्र बिंदु हो, केंद्र स्थल, घर के बीचों बीच का स्थान, इस स्थान पर आपको आना है। सबसे पहले गंगा जल से इस स्थान को अच्छे से स्वच्छ जल से, गंगा जल से साफ कर लेना है। ध्यान रखना, इस जगह पर आपको गंगा जल के 3 बार छींटे मारने हैं। साफ करने के पश्चात गंगा जल से छींटे मारने हैं और उसके बाद में जो आपने एक दीपक लिया है 5 बाती का, उन 5 बाती के दीपक को इसी जगह पर प्रज्वलित करके जला करके, ध्यान रखना ऐसे बुझा हुआ दीपक रख के फिर मत जलाइएगा, उसे पहले आपको जला लेना है और जलाने के पश्चात आपको उस दीपक को यहीं पर रख देना है। साथ ही साथ एक जल का लोटा, एक जल का कलश, अपने ही घर का जल भरकर इस दीपक के पास में आपको रख देना है, ठीक है? यहीं बैठ करके अब ध्यान से सुनिएगा। 64 योगिनियां होती है। काफी सारे भक्तों ने कमेंट भी कर दिया होगा। उन 64 योगिनियों के नाम भी मैं आपको बताता हूं, अभी पूरा उपाय नहीं हुआ है। सबसे पहले बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्य रूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराकाली, सर्व सरस्वती, विरूपा, कावेरी, भलुका, नारसिंही, बिरजा, विकताना, लक्ष्मी, कोमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी,
विद्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, वाहिनी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजीता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली। ये 64 जो योगिनियाएं होती है ये खुद मां आदिशक्ति भद्रकाली माता रानी के ही रूप होते हैं। और इनका भी जो उद्गम स्थल माना जाता है वो 8 देवियों से माना जाता है, 8 योगिनियों से माना जाता है। तो ये जो आपको सामने 8 योगिनियों के नाम लिखे हुए हैं, या तो 64 योगिनियों के नाम लेकर, या फिर इन 8 योगिनियों के, अगर 64 का नाम नहीं ले सकते, 8 योगिनियों का नाम लेकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके नाम लेकर सुर सुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी, मधुमती योगिनी, इन 8 योगिनियों का नाम लेकर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना कहकर इसी दीपक के पास बैठ करके नाम लेकर के रख दीजिएगा। पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना, आपको इसे हिलाना नहीं है, सोने के लिए चले जाना है। जब अगला दिन आ जाएगा, दीपक ठंडा हो चुका होगा, इसे आप वापस से काम ले सकते हैं। अगर ये आटे का दीपक है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाइएगा। लेकिन ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे यहां से उठाना और अपने पूरे घर में घुमाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के ऊपर इस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा था उस दिन के बाद में जो आपके घर में चमत्कार होगा देखने लायक होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। दूसरा उपाय जो सबसे ज्यादा विशेष और खास उपाय बताया जाता है, जब घर में धन ना आ रहा हो, पैसे के लेकर के समस्या है, मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहता है, जिस घर में रात्रि के समय इस उपाय को कर लिया जाता है। गुरुदेव ने कहा था एक गोल बाती का दीपक, या तो गोल बाती का बना लो या लंबी बाती का। जब भी आप धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि के लिए कामना करते हैं तब लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है। एक लंबी बाती का दीपक बनाना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर भरना है आपको घी, और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र हो, घर में अगर कहीं बेलपत्र लगा हुआ है तो घर के बेलपत्र के पास में जाना, एक स्थान को अच्छे से स्वच्छ साफ कर लीजिएगा। अगर गंदगी वगैरह हो, उसी स्थान पर गेहूं, चावल, हरा मूंग, कुछ नहीं है तो बेलपत्र का पत्ता होगा, उसी पत्ते का आसन लगा करके, जैसे बेलपत्र है उसी पत्ते का आसन लगा करके अपनी कामना कह करके उस दीपक को इसी के ऊपर समर्पित करना। ध्यान रखना, इसके नीचे आसन लगाना जरूरी है। इस दीपक को यहीं पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से निवेदन और कामना करना। कामना करने के पश्चात इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेना है, और इसी मिट्टी को उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना है। अपने घर पे ला करके सबसे पहले इस मिट्टी को थोड़ा सा अपने घर की चौखट पर आपको छींटना है, और उसके पश्चात अपने घर के कोने कोने में इस मिट्टी को छींट दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा, ये खुद माता लक्ष्मी जी ने वादा किया था कि जो भी भक्त एकादशी तिथि के दिन शाम के समय बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक जला करके कामना मांगेगा तो हे लक्ष्मी, तुम्हारा एक अंश सदैव उस घर में विराजित रहेगा जिस घर से आपके ये दीपक आया था। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, लेकिन वो वाला उपाय आप सभी लोगों को आज की ही रात्रि करना है। हरिहर स्वधा वाले दीपक का उपाय, ये इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। ये वाला वीडियो मैंने आपके पहले ही डाल दिया है, जाकर के देख लीजिएगा, और इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी चाहे आप वो उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी के ये वो ओरिजिनल उपाय हैं, ना कि एआई से बनाए गए कोई से भी पूज्य गुरु जी की जैसी आवाज में मैं आपको बताता हूं। भरोसा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।